बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं, जंग का कदीम म्यूनिसिपल क्रिकेट स्टेडियम इंतजामिया की तवज्जो का मुंतज़िर। जगह जगह गंदगी के ढेर। खिलाड़ियों का कहना है कि इंतजामिया स्टेडियम की फीस वसूल करती है लेकिन सहूलियात फराहम नहीं कर रही। ग्राउंड हमवार न होने के बायस अक्सर मैच के दौरान गेंद लगने से जख्मी हो जाते हैं। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि झंग का कदीम म्यूनिसिपल क्रिकेट स्टेडियम है जो इंतजामिया की तवज्जो का मुंतज़र है। जगह जगह गंदगी के ढेर। खिलाड़ियों का कहना है कि इंतजामिया स्टेडियम की फीस वसूल कर लेती है लेकिन सहूलियात फराहम नहीं कर रही। ग्राउंड हमवार न होने के बायस अक्सर मैच के दौरान गेंद लगने से हम जख्मी हो जाते हैं। आपको बताते चलें कि झंग से खबर शामिल कर रहे हैं। कदीम म्यूनिसिपल क्रिकेट स्टेडियम इंतजामिया की तवज्जो का मुंतज़र है। ओवरटेक्सिंग में म्यूनिसिपल कमेटी की गफलत। गंदा पानी डिप्टी कमिश्नर दफ्तर में लगे पौधों को लगाया जाने लगा। तापुन से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। आला हुक्काम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। इसी पर देखते हैं शाहिद महमूद की इस रिपोर्ट में। ओवरटेक्सिंग म्यूनिसिपल कमेटी की नाअहली या गफलत। शहर से गंदा पानी निकालकर बाहर फेंकने की बजाय डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में लगे पौधों को दिया जाने लगा। गंदे पानी की बदबू से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। इस हवाले से एक्सियन म्यूनिसिपल कमेटी मोहम्मद शबीर का कहना था कि सिर्फ एक गाड़ी का पानी पौधों में फेंका है, बाकी शहर से बाहर गिराया जा रहा है, जबकि अमली तौर पर इसके बिल्कुल बरअक्स नजर आता है। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर मेन रोड पर भी पानी फेंका जाने लगा, जबकि जगह जगह पर पड़े गंदे पानी की वजह से शहरियों को अजियत का सामना करना पड़ रहा है। वो उधर फेंकी है, एक गाड़ी फेंकी है, बाकी हमने उधर फेंक दिया है पानी सारे का सारा, दूसरी तरफ फेंका है ये साफ पानी। शहरियों ने फौरी तौर पर इंतजामिया से नोटिस लेने और जिम्मेदारान के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन जवाल मलिक के हमरा शाहिद महमूद, ओवरटेक्सिंग। एजुकेटर्स एसोसिएशन की 10 साला जदोजहद रंग ले आई है। सुप्रीम कोर्ट का असातिज़ा के हक में पे एंड सर्विस प्रोटेक्शन का तहरीरी फैसला जारी। महकमा तालीम पंजाब को असातिज़ा के कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत में रेगुलर सर्विस में शामिल करने का भी हुक्म दे दिया गया। आपको बताएं कि एजुकेटर्स एसोसिएशन की 10 साला जदोजहद रंग ले आई। सुप्रीम कोर्ट का असातिज़ा के हक में पे एंड सर्विस प्रोटेक्शन का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है। महकमा तालीम पंजाब को असातिज़ा के कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत भी रेगुलर सर्विस में शामिल करने का हुक्म दे दिया गया है। झंग के EST असातिज़ा के लिए खुशखबरी। महकमा तालीम ने 122 EST असातिज़ा को SST के ओहदों पर तरक्की दे दी है। झंग में EST असातिज़ा के लिए अच्छी खबर है। महकमा तालीम ने 122 ST के ओहदों पर तरक्की दे दी है। डिस्ट्रिक्ट प्रमोशनल कमेटी की तजावीज़ के बाद CEO एजुकेशन नसीम जाहिद ने मंजूरी दी है। तरक्कियों के बाद स्कूल्स में SSTs की खाली पड़ी सीटों पर तैनाती मुमकिन हो पाएगी। महकमा तालीम के मुताबिक तरक्की पाने वाले असातिज़ा की जल्द स्कूल्स में एडजस्टमेंट की जाएगी। मिसले खुर्द-बुर्द करने वाले पुलिस एहलकारों की अब खैर नहीं। मिसले खुर्द-बुर्द करने वाले 4 थानेदारों के खिलाफ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सईद अनवर, आसिफ हुसैन, ओन अब्बास और शहजाद कंवल ने 25 मिसले खुर्द-बुर्द की 4 थानेदारों को ताहाल गिरफ्तार नहीं किया गया और नामहकमाना कार्रवाई की जा सकी है। SHO पीपल्स कॉलोनी शाहिद आवान ने चंद घंटों में 7 साला मखफिया बच्ची को बाजियाब करवा लिया। फतेहाबाद से वहीद की भतीजी मरवा को मोटरसाइकिल सवार ने अगवा किया था। DSP पीपल्स कॉलोनी ने मुलजिम की जल्द गिरफ्तारी के अज़्म का इजहार किया। तैयब मकबूल की रिपोर्ट देखिए। 7 साला मरवा को थाना पीपल्स कॉलोनी के इलाका फतेहाबाद से मोटरसाइकिल सवार ने अगवा किया। मुतासरा खतून की इतला पर DSP पीपल्स कॉलोनी तौसीफ खान ने SHO शाहिद आवान की सरबराही में टीम तश्कील दी और जिला भर में नाकाबंदियां करवा दी। पुलिस के शिकंजा कसने पर मुलजिम बच्ची को मदीना टाउन ले गया, जबकि पुलिस पहुंचने पर मुलजिम बच्ची छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने बच्ची वालिदैन के हवाले कर दी। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। DSP तौसीफ अहमद खान का कहना था कि SHO शाहिद आवान और इनकी टीम ने सिर्फ 3 घंटे में मुगविया को बाहिफाजत बायाब करवाया है। अगले चंद घंटों में मुलजिम भी गिरफ्तार कर लेंगे। सिटी पुलिस ऑफिसर सुहेल चौधरी ने पुलिस पार्टी को शाबाश दी है। उसने पुलिस का ताकब देखा तो वो बच्ची को छोड़कर फरार हो गया और मेरे जवान, मेरे अपना ASI SHO ने उस बच्ची को बरामद किया और विदिन 2-3 आवर्स इंशाअल्लाह हमने अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची खैर व आफियत से बरामद कर ली और वो सारे घर वाले, उसकी वालदा बड़ी खुश और सारा महकमा बड़ा खुश। अल्लाह ताला ने हमें बड़ी कामयाबी दी।
बच्ची की फौरी बाजियाबी खुश आइंद मगर मुलजिम की ताहाल अदम गिरफ्तारी लम्हा फिक्रिया है। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद। धागे की किल्लत के बायस पावरलूम ओनर्स एसोसिएशन और सनतकारों की एसोसिएशन की जानिब से किए जाने वाले एहतजाज से हुकूमती ईमानों से मुस्बत रद्द-ए-अमल सामने आने लगा है। की बढ़ती कीमतों और किल्लत के बायस पैदा होने वाली मुश्किलात के बाद पावरलूम मालकान और सनती तंजीमों की जानिब से भरपूर एहतजाज किया गया। साबिक सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स राना सिकंदर आजम खान ने एहतजाज की सरपरस्ती की, जिस पर हुकूमती ऐवानों से मुस्बत रद्द-ए-अमल आना शुरू हो गया। सनती तंजीमों ने दौरान एहतजाज वाघा बार्डर से धागे की इम्पोर्ट की इजाजत देने का भरपूर मुतालबा किया, जिस पर हुकूमत ने मुस्बत रद्द-ए-अमल जाहिर किया। साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स राना सिकंदर आजम खान का कहना है कि हुकूमत की जानिब से वाघा बार्डर से धागे की इम्पोर्ट खुश आइंद है, क्योंकि धागे की कीमत बढ़ने से टेक्सटाइल सेक्टर खसारे में जा रहा था और मुल्की एक्सपोर्ट भी मुतासर हो रही थी। यार्न की कीमतें इतनी हाई हो गई हैं कि टेक्सटाइल सेक्टर बैठ रहा था और उसका 2 माह से आपने देखा होगा कि आपकी एक्सपोर्ट भी डिक्लाइन की तरफ चली गई है। 20,000 वाला बोरा जो है वो 35,000 तक चला गया, डबल फिगर में हो गया। और इसकी वजह क्या बनी थी कि शॉर्टेज ऑफ कॉटन है हमारे पास और एक्सपोर्ट जो हो रही है और इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटीज और दूसरा वाघा बॉर्डर के बजरिया कॉटन की इंपोर्ट ना होना। एहतजाज के बाद हुकूमती मुस्बत रद्द-ए-अमल पर सनतकार और पावरलूम मालकान खुश नजर आ रहे हैं। इनका कहना था कि उम्मीद है हुकूमत जल्द धागे की इंपोर्ट की इजाजत का ऐलान करेगी और इस पर ड्यूटीज को खत्म किया जाएगा। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। फैसलाबाद में एंटी डेंगू मुहिम जारी है। डिप्टी कमिश्नर ने वासा के वाटर पाउंड्स में लार्वा निगलने वाली मच्छियां छोड़ दी हैं। ये रिपोर्ट देखिए। तलापिया और ग्रास कार्प नामी मछली की खास अनवा जो जिंदा जानवरों को निगल कर जिंदा रहती हैं। इन मछलियों की इस खासियत का फायदा उठाते हुए इनको ऐसी जगह रखा जाता है जहां डेंगू का लार्वा बन सकता है। डेंगू लार्वे को निगलने की सलाहियत रखने पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ने वासा के जाल वाटर पाउंड्स में मछलियां छोड़ी और डेंगू की मुमकिना शिद्दत बारे आगाह किया। तो आज हमने यहाँ पर ये फिश सीड जो किया, ये लास्ट ईयर 1,10,000 हमने इसमें सीड डाले थे। इस दफ़ा 1,25,000 हमारा टारगेट है और आज हमने इसका आगाज़ किया है। तो जो बुनियादी इसकी एहतियाती तदाबीर हैं वो हर शहरी की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने घर में किसी जगह पे पानी इकट्ठा ना होने दे। सीओ हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक अहमद सपरा, डायरेक्टर वासा साकिब रजा, डिप्टी डायरेक्टर फरहान सुबहान, डीएचओ डॉक्टर बिलाल अहमद, फिशरीज से डिप्टी डायरेक्टर शाहिद मकबूल भी मौजूद थे, जिन्होंने इस मुहिम और मछलियों की इफादियत बारे आगाह किया। पूरे शहर से 10 या 12 लार्वे मिल रहे थे, अब वो बढ़ के 30-35 पे चले गए हैं। हमारी टीमें इनको तलब कर रही हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल है वो हमारी पब्लिक का है, हमारे शहरियों का है कि वो अपने घरों की खुद जिम्मेदारी लें और अपने घरों के अंदर लार्वा ना बनने दें, बजाय इसके कि हमारी टीमें जाके उनके घरों में ढूंढें। 1,25,000 इस दफ़ा ये सीड फीड्स दे रहे हैं हमें। इसमें हमारा एक मिल्ला टाउन वाटर वर्क्स है, वहाँ पे भी हमारी सपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ पे झाल वाटर वर्क्स के ऊपर भी। फर्दर मोर वासा अपनी जितनी भी परमिसेस है उनकी मुकम्मल लुक आफ्टर कर रहा है कि वहाँ पे किसी भी चीज़ इस तरह की अफजाइश को रोका जा सके। ये मछलियां पानी में पैदा होने वाले दीगर जानवरों को निगल कर पानी और माहौल को साफ रखने में किरदार अदा करती हैं। जरूरत इस अमर की है कि शहरी भी अपनी जिम्मेदारी अदा करें। कैमरामैन तसव्वुर अब्बास के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। रिपोर्ट आपने देखी, आगे बढ़े और आपको बताएं। डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह उमर जावेद की ज़ेर सदारत महकमा हेल्थ का इजलास हुआ है। जिला भर के BHU और RHC के इंचार्ज ने शिरकत की है। अवाम को तिब्बी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। टोबा टेक सिंह में डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद की ज़ेर सदारत महकमा हेल्थ का इजलास हुआ। जिला भर के BHU और RHC के इंचार्जेस ने शिरकत की। अवाम को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में हिदायत की गई कि सरकारी हस्पतालों में सफाई की सूरत हाल को बेहतर बनाया जाए और झंग शहर को सरसब्जो शादाब बनाने के लिए जिला इंतजामिया का शजरकारी मुहिम शुरू करने का फैसला। कमिश्नर ने शहर के दाखिली और खारिजी रास्तों पर ग्रीन बेल्ट्स बनाने की हिदायत कर दी। DC ऑफिस में क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के हवाले से मुनक्किदा इजलास की सदारत डिप्टी कमिश्नर फयाज अहमद मोहल ने की। ADC शाहिद अब्बास जोया, असिस्टेंट कमिश्नर कासिम गिल, डॉक्टर सईद इर्तजा उल हसनैन, सैयद जवाद हुसैन ने शिरकत की है। चिन्योट में DPO बिलाल जफर ने थाना रजुआ में खुली कचहरी लगाई और लोगों की शिकायत सुनी, साहिलीन के मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवाई है। बाबर मुनीर की रिपोर्ट देखिए।
डीपीओ बिलाल जफर ने थाना रजौआ में खुली कचहरी का इनेकाद किया। तफ्तीशी अफसरान, अवामी नुमाइंदगान और लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। साइलिन ने अपने मसाइल बताए जिनकी हल्की यकीन दहानी करवाई गई। डीपीओ ने कहा कि खुली कचहरी का मकसद अवाम को उनकी दहलीज पर इंसाफ की फराहमी, अवाम और पुलिस के माबैन बाहमी ताउन मुस्तहकम करना है। रिहायशियों ने मुकदमा दर्ज न करने समेत दीगर शिकायत से डीपीओ को आगाह किया। सिटी 41 से गुफ्तगू में डीपीओ बिलाल जफर ने कहा कि बेशतर शिकायत मवेशी चोरी की हैं। उन्होंने पुलिस को फौरी मुकदमात के अंदराज और वारदातें रोकने के लिए मौसर गश्त की हदायत की। लोगों की शिकायत सुनी है। थाना रजौए के एरिया में जो सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम मुझे फील हुआ है लोगों का, वो एक जानवर की चोरी और दूसरा नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR है, जिसके लिए मैं समझता हूँ कि हमारा जो पुलिस का यहाँ का जो सेटअप है, जो पुलिस स्टेशन रजौए का, वो कसूरवार है। इंशाअल्लाह ताला इस हवाले से हम स्ट्रिक्ट एक्शन उनके खिलाफ लेंगे। डीपीओ ने मजीद कहा, आवाम को फौरी इंसाफ और बेहतर अंदाज में सहूलियात की फराहमी के लिए तमाम जराए बरूए कार लाए जा रहे हैं। बर वक्त इंसाफ की फराहमी और पुलिस के बेहतर रिस्पांस के लिए भी हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। डीपीओ ने शहरियों से कहा, जराइम के खात्मे के लिए पुलिस के साथ ताउन करें और अपने इर्द गिर्द जराइम की निशानदेही करें। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। बैनुल मसालिक रवादारी कौंसिल के ज़ेर एहतमाम जान रहमतुल्लिल आलमीन शान सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सेमिनार का इनेकाद किया गया। अल्लामा मोहम्मद रियाज खरल ने सेमिनार का मकसद नई नस्ल को सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के तर्ज ज़िंदगी के हवाले से आगाह करना है। बैनुल मसालिक रवादारी कौंसिल के ज़ेर एहतमाम जान रहमतुल्लिल आलमीन शान सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सेमिनार का इनेकाद किया गया। अल्लामा रियाज मोहम्मद खरल और डॉक्टर इफ्तिकार हुसैन नकवी ने की। कौंसिल के जिम्मेदारान ने सेमिनार में शिरकत की। अल्लामा मोहम्मद रियाज खरल ने कहा कि आज की सेमिनार का मकसद नई नस्ल को सैयदा खातून जन्नत नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी के इखलाक और तर्ज ज़िंदगी से आगाह करना है, ताकि मुआशरे में अमन सलामती और हया का दर्स आम किया जाए। डॉक्टर इफ्तिखार हुसैन नकवी ने कहा कि सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के तर्ज ज़िंदगी पर अमल करके नई नस्ल मुआशरे को बेहतर रास्ते पर लेकर चल सकती है। सैयद अयूब बुखारी ने कहा कि जिगर गोशा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर सलाम का नजराना पेश करने के लिए आज का सेमिनार रखा गया है। प्लांट्स गैलरी फैसलाबाद में मुनफरिद फनपारों की नुमाइश। तकरीब में शहर भर के हाथों से पेंटिंग्स बनाने वालों ने अपने काम की नुमाइश की। मुख्तलिफ तस्वीर शहरियों की तवज्जो का मरकज बनी रही। तकरीब के ऑर्गेनाइजर अली रोमियो ने कहा कि आम लोग और आर्ट से मोहब्बत करने वाले तकरीब का इनेकाद किया गया है। इसका मकसद मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के तालिबे इल्मों के काम को देखना और सराहना है। और नाजरीन, ख़वातीन का आलमी दिन। गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज गुलाम मोहम्मदाबाद में गर्ल्स गाइड एसोसिएशन और अवाम तंजीम के ताउन से तकरीब का इनेकाद किया गया। ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। वजूदे ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। ख़वातीन के आलमी दिन की मुनासबत से तालिबात में आगाही पैदा करने के लिए गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज गुलाम मोहम्मदाबाद फैसलाबाद में तकरीब मुनक्कद की गई। तालिबात ने विमेन डे की मुनासबत से सिनफी इम्तियाज़ के खाके पेश किए। गर्ल्स गाइड एसोसिएशन और अवाम तंजीम के इश्तराक से मुनक्कदा तकरीब में डायरेक्टर कॉलेज कलसूम अख्तर और प्रिंसिपल रिफ़त आयशा मीर ने शिरकत की और इस्लाम में ख़वातीन के हकूक़ और मुकाम पर रोशनी डाली। यौम ख़वातीन के हवाले से मेरा पैगाम खुश आमदीद कहने के बाद यही होगा कि हम बहसियत तालिबात, बहसियत माएँ, बहसियत असातिज़ा कराम, बहसियत एक मुसलमान औरत, मुसलमान खातून, मुसलमान तालिबा, मुसलमान बेटी, हमारे ये फ़राइज़ में शामिल है कि हम दीन इस्लाम की तालीमात पर अमल दरामद करें। और प्रोफेशन से शी वॉज एसोसिएटेड एंड ऑनेस्ट लेडी, ब्रेव लेडी, पढ़ी लिखी खातून थी उस दौर में। And she played a vital role to carry the food to Ghar Hira, which was far from Mecca. आप वहाँ लेके जाया करती थी खाना। ये एक बहुत आउटस्टैंडिंग एग्जांपल है फॉर फीमेल्स कि उन्होंने कितना प्लस रोल प्ले किया। ये वुमेन डे जो है ये इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द मेमोरीज ऑफ द सर्विसेज ऑफ द फीमेल्स, सर्विसेज ऑफ द वुमेन इन देयर लाइफ, इन देयर पास्ट, इन देयर प्रेजेंट एंड इन द फ्यूचर। डायरेक्टर अवाम तंजीम नाजिया सरदार ने ख़वातीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए गए कवानीन बारे आगाह किया। आप रोल मॉडल कैसे बन सकते हैं जब आप स्ट्रगल करते हैं जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए आप फॉरवर्ड स्टेप होते हैं। आप कहते हैं कि हमें इन सारी मिथ्स को, इन मिसकॉन्सेप्शंस को जो है हमने ख़त्म करना है कि जेंडर कुछ नहीं है। जेंडर रोल्स जो है वो चेंज होते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे वक्त गुजरता है
ایک بیٹی جو ہے وہ ماں بنتی ہے، بہن بنتی ہے، اس کے رشتے تبدیل ہوتے ہیں، بعض دفعہ وہ کام نہیں کرتی، اس کے بعد کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ پرنسپل ڈاکٹر سائرہ خانم، ڈسٹرکٹ ٹرینر گرلز گائیڈ آمنہ احسان اور دیگر اساتذہ اور طالبات تقریب میں موجود تھیں۔ اختتام پر ڈائریکٹر کالجز کلثوم مختار اور دیگر نے گرلز گائیڈ طالبات میں سرٹیفکیٹس اور شیلڈز بھی تقسیم کیں۔ کیمرہ مین محمد عرفان کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔